पहले के लेक्चर में हमने डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन के बारे में चर्चा की थी। आज हम विवर्तन के प्रकार और फ्रेनेल हाफ पीरियड जोन यानी फ्रेनेल के अर्ध आवर्ती कटिबंध के बारे में चर्चा करेंगे। डिफ्रैक्शन को यानी विवर्तन को दो टाइप्स में आप डिवाइड कर सकते हैं, मतलब दो प्रकार में आप उसे विभाजित कर सकते हैं। पहला फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, और दूसरा फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। मतलब फ्रेनेल विवर्तन और फ्रॉनहोफर विवर्तन। तो पहले हम फ्रेनेल डिफ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। फ्रेनेल डिफ्रैक्शन में जो सोर्स होता है और स्क्रीन दोनों ही जो ऑब्स्टिकल है, लाइट के रास्ते में जो ऑब्स्टिकल है उसके नजदीक होते हैं, मतलब फाइनाइट ऑब्स्टिकल से फाइनाइट डिस्टेंस पे रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर कोई आपका सोर्स है ये, और ये कोई ऑब्स्टिकल है, मतलब ये यहाँ पैने शार्प एजेस है और जो स्क्रीन है वो रखा हुआ है। तो सोर्स से लाइट आगे बढ़ेगी और यहाँ डिफ्रैक्शन के बाद स्क्रीन पर पहुंचेगी। तो ये जो डिस्टेंस है सोर्स का और ऑब्स्टिकल का, और ऑब्स्टिकल से जो ये स्क्रीन आपका और ये सोर्स और ये आपका ऑब्स्टिकल, तो इन ऑब्स्टिकल से जो रुकावट है उससे सोर्स के बीच में दूरी और रुकावट से स्क्रीन के बीच में जो दूरी है वो फाइनाइट रहती है, सीमित रहती है। तो ऑब्वियस है यदि यहाँ सोर्स ऑब्स्टिकल से फाइनाइट डिस्टेंस पर है तो जो वेव फ्रंट होगा वो या तो सिलेंड्रिकल होगा या स्फेरिकल होगा, मतलब या तो बेलनाकार होगा या गोलाकार वेव फ्रंट होगा। जबकि जो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है उसमें जो सोर्स के ऑब्स्टिकल से डिस्टेंस और ऑब्स्टिकल की स्क्रीन से डिस्टेंस इनफाइनाइट होती है, मतलब जो सोर्स है और जो स्क्रीन है दोनों ही अनंत पर, इनफाइनाइट पर रखे हुए होते हैं। लेकिन आप जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप स्क्रीन को इनफाइनाइट पर कैसे रख कर आ सकते हैं। तो क्या किया जाता है कि जो उसमें कॉन्वेक्स लेंसेज का यूज किया जाता है। अब चूंकि हमने बात की जो सोर्स है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, स्क्रीन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो सोर्स अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है तो ऑब्वियस है कि जो वेव फ्रंट आप तक पहुंचेगा वो प्लेन वेव फ्रंट होगा। क्योंकि हमने जब बात की थी वेव फ्रंट्स की, तो हमने बात की थी जो प्लेन वेव फ्रंट है वो जो या तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट या जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है उसका जब रेडियस बहुत ज्यादा है, मतलब वो काफी बड़ा वेव फ्रंट है, तो उसका जो टुकड़ा है
वो आपको प्लेन दिखाई देगा। दैट मीन्स यदि सोर्स इनफाइनाइट पर है तो जो वेव फ्रंट आप तक पहुंचेगा, भले ही सोर्स पॉइंट सोर्स हो या स्लिट हो, तो वेव फ्रंट जब आप तक पहुंचेगा तो वो बहुत बड़ा वेव फ्रंट होगा। तो आप तक जो आप छोटे से टुकड़े को देख पाएंगे तो वो प्लेन वेव फ्रंट ही होगा। तो जैसे फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन की हमने बात की कि सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, दैट मीन्स जो वेव फ्रंट है वो प्लेन वेव फ्रंट है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें प्लेन वेव फ्रंट चाहिए फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में। तो हम क्या करते हैं कि सोर्स को तो फाइनाइट डिस्टेंस पर ही रखते हैं, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं जिससे कि रेस पैरेलल हो जाएंगी। तो ऑब्वियस है कि जो वेव फ्रंट है वो प्लेन वेव फ्रंट है। और अब जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर सोर्स को ना रखकर फिर हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं जिससे कि जो पैरेलल रेज है वो फोकस हो जाए आपकी स्क्रीन पे जो आपके नजदीक रखी हुई है। तो इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये सोर्स है, ये आपका ऑब्स्टिकल है। तो यहां से रेज निकल रही हैं, रेज तो लाइट रेज चल रही हैं। तो ये लेंस रखेंगे जिससे कि ये पैरेलल हो जाएंगे। तो वेव फ्रंट मतलब प्लेन वेव फ्रंट हो गया। तो ये जब यहां पहुंचती है तो फिर कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है इनको फोकस करने के लिए। तो ये सब यहां पर फोकस हो जाएंगी। तो इस तरह से ये प्रभावी रूप से ये इफेक्टिवली तो ये इनफाइनाइट पे रखा है, लेकिन हमने इसको नजदीक कैसे ले आए हैं, सोर्स और स्क्रीन को हमने कॉन्वेक्स लेंसेज का यूज किया है। तो ये डिफरेंस है फ्राइनल और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन का। तो हम पहले फ्राइनल डिफ्रैक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे, और फ्राइनल डिफ्रैक्शन को डिटेल में पढ़ने के लिए हमें पहले फ्राइनल हाफ पीरियड जोन को पढ़ना पड़ेगा। तो फ्राइनल डिफ्रैक्शन को डिटेल में पढ़ने के लिए पहले हम फ्राइनल हाफ पीरियड जोन्स के बारे में चर्चा करेंगे। फ्राइनल हाफ पीरियड जोन इसे हिंदी में क्या कहते हैं, फ्राइनल अर्ध आवर्ती कटिबंध। अर्ध आवर्ती कटिबंध। तो मान लीजिए ये बी सी डी, मान लीजिए ये कोई एपर्चर है जिसके पीछे एक सोर्स रखा हुआ है और सोर्स से लाइट आगे की ओर बढ़ रही है। तो मतलब कि वेव फ्रंट आगे की ओर अग्रसित हो रहा है। तो अग्रसित होते हुए ये जो वेव फ्रंट पर हमने ये
एक हिस्सा, उसके बारे में ABCD को वेव फ्रंट पर कोई हिस्सा हमने भाग ले लिया है, एक जिस जो कि वेव फ्रंट का एक टुकड़ा है, उसमें हम फ्रेनेल के अर्ध आवर्ती कटिबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। मान लीजिए कि ये कोई P बिंदु है यहाँ पर, जिस पर हम इस वेव फ्रंट के कारण जो प्रकाश है, जो लाइट है, उसकी इंटेंसिटी ज्ञात करना चाहते हैं, इंटेंसिटी प्राप्त करना चाहते हैं, तीव्रता निकालना चाहते हैं। तो फ्रेनेल के अनुसार आप पहले इस पर P बिंदु से इस वेव फ्रंट पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, जो कि इसे यहां पर O बिंदु पर, इस वेव फ्रंट को O बिंदु पर काट रहा है। ये पोल, ये जो पॉइंट O है, ये पोल या ध्रुव कहलाता है। मान लीजिए ये जो OP डिस्टेंस है वो B है। अब इस पॉइंट से B प्लस लैम्डा बाय 2, B प्लस लैम्डा बाय 2 रेडियस का, इसमें एक सर्कल सर्कल बनाते हैं जिसका सेंटर O, जिसका सेंटर है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये B प्लस लैम्डा बाय 2 है। यहां से क्या किया गया है, P बिंदु से, P पॉइंट से B प्लस लैम्डा बाय 2, B प्लस लैम्डा बाय, तो ये जो डिस्टेंस है वो B प्लस लैम्डा बाय 2 है। इसे हम M1, पॉइंट M1 कहते हैं। जिस तरह से हमने यहाँ B प्लस लैम्डा बाय 2 लिया, अब B प्लस लैम्डा बाय 2 का रेडियस लेकर इस पॉइंट से यहां फिर एक कोसेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ करते हैं, मतलब संकेंद्रीय सर्कल इस तरह से ड्रॉ करना है। ये आपका B प्लस 2 लैम्डा अपॉन 2, ऐसे ही B प्लस लैम्डा बाय 2, B प्लस 2 लैम्डा बाय 2, B प्लस 3 लैम्डा बाय 2, इस तरह से हम रेडियस लेके कोसेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ करेंगे इस वेव फ्रंट पे। तो मान लीजिए कि इस तरह से जो nth कोसेंट्रिक सर्कल बना रहे हैं, ये B प्लस n लैम्डा बाय 2, इसे हम इस पॉइंट को M पॉइंट कह दें। तो आप देख रहे हैं कि जो वेव यहां से चल के यहां पर पहुंचेगी और जो वेव यहां से चलकर यहां पर पहुंचेगी, उसमें जो पाथ डिफरेंस है वो यहां से चलने वाली वेव B दूरी तय करेगी और यहां से चलने वाली वेव B प्लस लैम्डा बाय 2 दूरी तय करेगी। तो जो पाथ डिफरेंस होगा वो लैम्डा बाय 2 का होगा। वैसे ही जो वेव यहां से यहां पर जाएगी और यहां से यहां पर जाएगी,
तो उसमें भी पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 दूरी का होगा। ये जो एरिया है ये OM1 रेडियस का जो ये सर्कल है, ये फर्स्ट हाफ पीरियड जोन कहलाता है। फ्रेनेल का फर्स्ट हाफ पीरियड जोन कहलाता है। ये जो एरिया है जो कि OM1 रेडियस और OM2 रेडियस के सर्कल के बीच का जो एनुअलर रीजन है, ये रीजन ये फ्रेनेल सेकेंड हाफ पीरियड जोन मतलब द्वितीय फ्रेनेल अर्ध आवर्ती कटिबंध कहलाता है। इसी तरह से OM3 और OM2 के बीच का जो एनुअलर रीजन होगा वो थर्ड हाफ पीरियड जोन यानी तृतीय अर्ध आवर्ती कटिबंध कहलाएगा। और वैसे ही OMN-1 OMN-1 और OMN रेडियस के सर्कल्स के बीच का जो एनुअलर रीजन होगा वो फ्रेनेल एंड हाफ पीरियड जोन कहलाएगा। तो ये जो रीजन्स हैं ये फ्रेनेल हाफ पीरियड जोन कहलाते हैं। इन्हें हाफ पीरियड जोन क्यों कहते हैं या फ्रेनेल अर्धावर्ती कटिबंध क्यों कहते हैं? जैसे कि हमने बात की कि जिस यहाँ O पॉइंट से चलने वाला जो वेव P पॉइंट पे पहुंचेगी और M1 पॉइंट से जो वेव P पॉइंट पर पहुंचेगी, उसमें जो पथांतर होगा, जो पाथ डिफरेंस होगा वो लैम्डा बाय 2 का होगा। वैसे ही अर्धावर्त लैम्डा बाय 2 का होगा। वैसे ही M1 से जो वेव पहुंचेगी P पर और M2 से P जो वेव पहुंचेगी P पॉइंट पर, तो उसमें भी हाफ लैम्डा बाय 2 का ही पाथ डिफरेंस होगा। मतलब जो ऑल्टरनेट जो क्रमागत हाफ पीरियड जोन्स हैं, उनसे जो P पॉइंट पे वेव पहुंचती है उनके बीच में जो पथांतर होता है वो लैम्डा बाय 2 का होता है। इस कारण से इन्हें अर्धावर्ती कटिबंध या हाफ पीरियड जोन कहते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा और हाफ पीरियड जोन्स के बारे में बात करें। हम अब हाफ पीरियड जोन की रेडियस ऑफ हाफ पीरियड जोन निकालेंगे। रेडियस ऑफ हाफ पीरियड जोन यानी त्रिज्या, ये फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंध के लिए त्रिज्या। तो त्रिज्या हम N में अर्धावर्ती कटिबंध के लिए त्रिज्या देखें, ये OMN, इसका जो रेडियस है वो OMN है। इसके लिए तो OMN आपका ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल OMNP से, इस ट्रायंगल से OMNP से इसे हम RN कहते हैं। OMN को OMN जो रेडियस है उसे हम RN एंड हाफ पीरियड जोन की रेडियस है इसलिए RN से डिनोट करेंगे। तो OMN स्क्वायर, या इसको पहले इधर से ले लें, तो MNP स्क्वायर इज इक्वल्स टू OMN स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। ये 90 डिग्री है, तो आपका MNP स्क्वायर इज इक्वल्स टू
ओ एम एन स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, तो आपका ओ एम एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम एन पी स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर। तो आर एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम एन पी, तो बी प्लस एन लैम्डा बाय 2, बी प्लस एन लैम्डा बाय 2 होल स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर। तो इसको खोल ले, बी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एन बी लैम्डा माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एन बी लैम्डा। तो यहाँ जो लैम्डा है उसकी वैल्यू बहुत छोटी है और स्क्वायर और हो रहा है तो और भी ज्यादा छोटी हो जाएगी, तो ये जो टर्म है वो इसके रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, तो आप इस टर्म को लीव ऑफ कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो आर एन स्क्वायर लगभग किसके बराबर हो गया, एन बी लैम्डा के, हम इसे छोड़ सकते हैं, तो आर एन किसके बराबर हो जाएगा, आर एन इज इक्वल्स टू अंडर रूट एन बी लैम्डा। तो आप देख रहे हैं कि जो फ्रेनेल के अर्ध आवर्ती कटिबंध हैं उनकी त्रिज्या अंडर रूट एन के प्रोपोर्शनल है, बी कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, तो आर एन किसके प्रोपोर्शनल हो गया, अंडर रूट एन के, जहां एन नेचुरल नंबर है 1 2 3, तो आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एन, आर एन इज इक्वल्स टू या आर एन इज इक्वल्स टू अंडर रूट एन बी लैम्डा। अब हम हाफ पीरियड जोन का एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसे हम थोड़ा रब करते हैं फिर इसको यूज करेंगे। तो एरिया ऑफ हाफ पीरियड जोन, एरिया ऑफ हाफ पीरियड जोन, मतलब अर्धावर्ती कटिबंध का क्षेत्रफल। तो जैसा हमने बात की, क्षेत्रफल जो एनवे अर्धावर्ती कटिबंध का क्षेत्रफल क्या होगा, आपको जो n-1 जो सर्कल है, जो OMN-1 रेडियस का जो सर्कल है उसका एरिया माइनस करना पड़ेगा, किसमें, OMN रेडियस का जो सर्कल है, मतलब यहां से यहां तक का जो रेडियस का ये पूरा सर्कल हो गया, उसमें आपको जो OMN-1 रेडियस का जो सर्कल का एरिया है उसे माइनस करना पड़ेगा। तो कैसे, एरिया ऑफ nth हाफ पीरियड जोन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस OMN minus area of the circle of radius OMN, मतलब nth हाफ पीरियड जोन का जो एरिया क्या होगा, जो आपका OMN रेडियस के सर्कल का एरिया माइनस OMN-1 रेडियस के सर्कल का एरिया।
तो आपको nth हाफ पीरियड जोन का एरिया निकल जाएगा। तो ये कितना होगा, आपको पता है सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ओ एम एन स्क्वायर माइनस पाई ओ एम एन माइनस 1 स्क्वायर। तो ओ एम एन स्क्वायर यही इस ट्रायंगल से आप ओ एम एन स्क्वायर क्या होगा, बी प्लस, या वैसे लिख दे पहले, एम एन पी स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर, मतलब एम एन पी बी प्लस एन लैम्डा अपॉन 2 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका ओ एम एन स्क्वायर हो गया। तो हम इसे यहां पर पुट अप कर दें तो ये हो जाएगा पाई बी प्लस एन लैम्डा अपॉन 2 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस पाई ओ एम एन माइनस 1 क्या हो जाएगा, बी प्लस एन माइनस 1, या हम n माइनस 1 में क्या निकाल रहे, तो n की जगह n माइनस 1 लिख ले, तो n माइनस 1 लैम्डा अपॉन 2 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा पाई बी स्क्वायर प्लस एन लैम्डा अपॉन 2 स्क्वायर प्लस एन बी लैम्डा माइनस बी स्क्वायर, वैसे ही माइनस पाई बी स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एन माइनस 1 बी लैम्डा माइनस बी स्क्वायर। तो आपको मिलेगा पाई बी स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ और एन लैम्डा स्क्वायर एन लैम्डा अपॉन 2 स्क्वायर प्लस एन बी लैम्डा माइनस पाई बी स्क्वायर, नहीं बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ, बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया एन माइनस 1 बी लैम्डा प्लस एन माइनस 1 स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4। पाई हम कॉमन ले ले, पाई एन लैम्डा अपॉन 2 स्क्वायर प्लस एन बी लैम्डा माइनस एन बी लैम्डा प्लस बी लैम्डा प्लस एन माइनस 1 होल स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ ये एन बी लैम्डा और एन बी लैम्डा कैंसिल आउट हुआ, हो जाएगा माइनस प्लस और माइनस है, और यहाँ आप देख रहे हैं ये लैम्डा स्क्वायर है, यहाँ पर भी लैम्डा स्क्वायर है। तो जैसा हमने पहले भी बात की थी, लैम्डा बहुत छोटा होता है, साथ में स्क्वायर का टर्म है तो वो और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो आप इस टर्म को और इस टर्म को लीव ऑफ कर सकते हैं, ये दोनों कट कैंसिल हो गए हैं, तो जो बचा वो बी लैम्डा और ये पाई, तो इक्वल्स टू पाई बी लैम्डा। तो आप देख रहे हैं जो फ्रेनेल हाफ पीरियड जोन है उनका जो एरिया है
वो पाई बी लैम्डा होता है और तीनों कांस्टेंट है। तो इसका मतलब कि यहाँ हर कटिबंध का जो हर हाफ पीरियड जोन का जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो समान है और वो पाई बी लैम्डा है। अब हम एक और टर्म यहाँ पर देखेंगे कि एवरेज डिस्टेंस ऑफ द पीरियड्स फ्रॉम द पॉइंट P, मतलब पॉइंट P से जो अर्धावर्ती कटिबंध है उसकी औसत दूरी, एवरेज डिस्टेंस of the half period zone from the point, मतलब जो अर्धावर्ती कटिबंध है उसका पॉइंट P से औसत दूरी, ये हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जैसे देखिए ये आपका फर्स्ट हाफ पीरियड जोन है, प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध है। तो इसकी जो इस पॉइंट की इससे दूरी b है और m1 पॉइंट जो m1 पर यहाँ इस पॉइंट की दूरी b प्लस लैम्डा बाय 2 है। मतलब हर पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो p पॉइंट से अलग अलग है। तो इस कारण से हम एवरेज डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, nth के लिए, nth अर्धावर्ती कटिबंध, nth हाफ पीरियड जोन के लिए देखें तो OMN -1 प्लस OMN अपॉन 2। तो OMN जैसे अभी बात की, OMN हमारा क्या निकला था, OMN स्क्वायर वॉज B प्लस एन लैम्डा बाय 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस, तो OM यहाँ कितना माइनस, एक सेकेंड सॉरी, इसे थोड़ा सा दोबारा से देख ले। ये जो एवरेज डिस्टेंस है वो क्या, ये OMN जो डिस्टेंस है वो किस पॉइंट का, वो OP है या M1P है। तो OMN -1 ये ना होके जो होगा दैट विल बी PMN, है ना। जैसे इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस जो होगा वो PMN होगा, n-1 कटिबंध के लिए PN-1 होगा। तो ये होगा PMN प्लस PMN-1 अपॉन 2। तो PMN क्या हो गया, B प्लस n लैम्डा बाय 2 और ये प्लस ये b प्लस n-1 लैम्डा अपॉन 2 अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 b प्लस b ट्वाइस b प्लस n लैम्डा बाय 2 n लैम्डा बाय 2। तो ये n लैम्डा माइनस लैम्डा बाय 2। तो यहाँ b प्लस b ट्वाइस b ले लिया, n लैम्डा बाय 2 और यहाँ n लैम्डा बाय 2। तो दोनों ऐड करेंगे तो n लैम्डा प्लस माइनस लैम्डा बाय 2। तो ये आपका हो गया b प्लस, आप इसे 2 को भले बाहर ले लें तो या इसको अंदर ले जाएं तो इट विल बी b प्लस n लैम्डा बाय 2 माइनस लैम्डा बाय 4। तो ये जो है वो nth
जो कटिबंध है, एनवा कटिबंध है, उसके पी पॉइंट से औसत दूरी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन फ्रेनेल के अर्ध आवर्ती कटिबंधों की मदद से किस तरह से पी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालते हैं उसको स्टडी करेंगे। धन्यवाद।